प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था। इसमें एक था हमारा सिमली, दूसरा था मेटाफर, तीसरा था पर्सोनिफिकेशन और चौथा था हाइपरबोल। अब हम इस वीडियो में 5वें फिगर ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं। 5th है हमारा एपोस्ट्रोफे। कौन सा है प्यारे बच्चों? एपोस्ट्रोफे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संबोधन। कौन सा है? संबोधन। एपोस्ट्रोफे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एपोस्ट्रोफे इज ए figure of speech in which the dead, the absent, or abstract ideas are addressed directly। प्यारे बच्चों, एपोस्ट्रोफे क्या होता है समझ लेते हैं। An apostrophe is a figure of speech। एपोस्ट्रोफे एक ऐसा अलंकार है इन विच, जिसमें द डेड कहते हैं मरा हुआ यानी कि मृत, द एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित व्यक्ति वहां पर होगा नहीं, अनुपस्थित व्यक्ति होगा, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मैंने भी आपको बताया था, अमूर्त विचार, जिसको ना हम देख सकते हो ना जिसको हम छू सकते हो, तो ऐसे विचारों को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। आर एड्रेस्ड, इनको क्या करा जाता है बच्चों? संबोधित किया जाता है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, इनको सीधे सीधे संबोधित करते हैं। एपोस्ट्रोफे में क्या होता है? किसी मृत व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या किसी अमूर्त विचार को सीधे सीधे संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, ओ डेथ, where is thy sting। प्यारे बच्चे, सेंटेंस को समझेंगे तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। ओ डेथ, हे मृत्यु, वेयर इज कहां है, दाई कहते हैं तेरा, दाई मीन्स तेरा, और स्टिंग कहते हैं डंक। स्टिंग मीन्स क्या होता है? डंक। प्यारे बच्चों, मौत ऐसी चीज है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, हर एक को डंक मार के समाप्त कर देती है। तो किसी पोइट ने पूछा कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? तो प्यारे बच्चों, मृत्यु को किसी ने देखा है क्या? नहीं। मृत्यु क्या है? इसको सिर्फ महसूस किया था कि हाँ भाई उस व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन मृत्यु को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तो मृत्यु क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये अमूर्त विचार है। लेकिन यहां बात कैसे चल रही है? बिल्कुल सीधे सीधे कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारा गांव कौन सा है, ये तुम्हारी किताब कहां है, तो सीधे सीधे बिल्कुल बात चल रही है। किससे? एक अमूर्त विचार से। तो एपोस्ट्रोफे में क्या होता है? किसी मरे हुए से या किसी अनुपस्थित व्यक्ति से या अमूर्त विचार को ऐसे संबोधित करते हैं जैसे कि वो हमारे सामने प्रस्तुत हो। तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? एपोस्ट्रोफे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ कैप्टन, माई कैप्टन। ओ कैप्टन, माई कैप्टन। प्यारे बच्चों, 11th में एक पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये कैप्टन किसके लिए कहा गया है? अब्राहम लिंकन के लिए। तो अब्राहम लिंकन जो कि मर चुके हैं, है ना, जो कि मर चुके हैं, तो कभी
मरे हुए अब्राहम लिंकन को कैप्टन कहकर संबोधित कर रहा है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान। तो किसको संबोधित कर रहा है वो यहां पर? द डेड, यानी कि मरे हुए को। तो एपिस्ट्रोफे में क्या होता है? किसी मरे हुए को संबोधित किया जाता है, या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, या किसी अमूर्त विचार को संबोधित किया जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल बहुत सिंपल हैं, याद रखना, ठीक है। ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। और नेक्स्ट है ओ कैप्टन, माय कैप्टन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विरोधाभास। नाम से ही फिगर्स ऑफ स्पीच की पहचान हो रही है। विरोधाभास यानी इसमें विरोधी बातें आती हैं। विरोधी, क्या लिखा है? एन ऑक्सीमोरॉन इज ए figure of speech in which two opposite ideas are put together। प्यारे बच्चों, सेंटेंस को देख लेते हैं, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है इन विच, जिसमें टू अपोजिट, अपोजिट कौन होता है? विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। और आइडियाज कहते हैं विचार। इसमें दो विपरीत विचारों को आर पुट रखा जाता है टुगेदर, एक साथ। मतलब इसमें दो विरोधी विचार एक साथ आएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन एक कड़वा मिठास है। जीवन में कहीं कड़वाहट है तो कहीं पर मिठास है। इस सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज या दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे गए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बिटर और स्वीट। बिटर मीन्स क्या होता है? कड़वा, और स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा। तो दोनों विरोधी शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है? यह है ऑक्सीमोरॉन का। तो क्या होता है इसमें? दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह खुला रहस्य है। इसमें दो वर्ड आए प्यारे बच्चों, ओपन और सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब गुप्त, और ओपन कहते हैं खुला। तो दोनों वर्ड्स एक साथ आए हैं, गुप्त भी है और खुला भी है। ठीक है, तो ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है? यह है हमारे ऑक्सीमोरॉन का। तो प्यारे बच्चों, हमारा एपिस्ट्रोफे हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है, उसको हम अभी स्टडी करते। हाँ बच्चों, हम 6 फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचा है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लास्ट कौन सा है? ओनोमेटोपोइया। थोड़ी स्पेलिंग इसकी टिपिकल है, ध्यान से याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। हिंदी नाम से ही इसका जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाती है। इसमें क्या आती है? ध्वनि। क्या आती है प्यारे बच्चों? इसमें ध्वनि आती है, इसमें आवाज आती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनोमेटोपोइया is that figure of speech in which sound suggests its meaning।
प्यारे बच्चों बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, समझ लेते हैं। ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया वह अलंकार है इन विच जिसमें क्या होता है, साउंड यानी कि आवाज, क्या होता है इसमें साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि आवाज इसके अर्थ को सुझाती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आवाज आएगी, किसी भी चीज की आवाज हो सकती है, किसी के भौंकने की आवाज हो सकती है, किसी काटने की आवाज हो सकती है, चबाने की आवाज हो सकती है, बिजली की चमकने की आवाज हो सकती है, बादल के गरजने की आवाज हो सकती है, सिक्कों के खनखनाहट की आवाज भी हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, इसमें साउंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, साउंड। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लोगे लाइफ टाइम याद रहेगा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। इसमें किसकी आवाज आ रही है प्यारे बच्चों, भौंकने की। और जब भौंकने की आवाज इसमें आ गई तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बन गया, हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन गया हमारा ओनोमेटोपोइया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैट्स म्यू। कैट्स कहते हैं बिल्लियां और म्यू कहते हैं म्याऊ म्याऊ करना। बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं, यानी कि म्याऊ करने की आवाज इसमें आ रही है। क्या आ रही है, आवाज, इसमें साउंड आ रही है। जब साउंड आ रही है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बनेगा, ओनोमेटोपोइया। प्यारे बच्चों एक एक डेफिनेशन के हम कई कई एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम के रूप से आपको ये समझाए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आता है एक डेफिनेशन लिखने के लिए आती है प्लस 2 एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आते हैं। इसीलिए मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल्स बताए हैं और 2 एग्जाम्पल्स ही बताए हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 7 अलंकारों को एक प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम PDF फाइल से भी नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमारा आज क्लियर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।